खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से। कहाँ पर आपका फोकस है सर? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? तो अभिषेक जी देखें तो अभी पिछले 10-15 मिनट में देखें तो एक शार्प डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, लेकिन जहां पे आउट परफॉर्मेंस बना है, जिन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है, वहाँ स्टॉक्स पे हमने बाइंग की ही सलाह है। तो दो स्टॉक आइडिया यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। पहला स्टॉक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंट्स का। काफी स्ट्रांग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा। एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी, और अब जिस तरीके के आज के सेशन में स्टॉक ने मोमेंटम लिया है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है सीमेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 4240 4260 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4145 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी के बाद स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लास्ट वीक में देखने को मिले थे और करंट वीक में भी एक फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 485 490 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 460 के आसपास। स्टॉक्स जरा और चेक करवा लेते हैं, राजेश सर से पता करवाते हैं। राजेश सर, ये पीएनबी गिल्ट नीचे चल रहा है बजिंग स्टॉक्स के तौर पर, ये कैश का काउंटर जरा चेक करना। खबर मार्केट के अंदर ये है कि कुछ सेटअप ब्लूमबर्ग और कई अलग अलग बॉन्ड्स के जरिए भारत में करना चाहते हैं। उसके पीएनबी गिल्ट इकलौती कंपनी है, इसका पीआर भी अवेलेबल नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। तो जरा देख के बताना और कितना चलेगा ये। तो डिम्पी जी देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में जिनके पास भी पोजीशन है 106 107 रुपए के लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे अगर ये होल्ड आउट करता है 107 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक में मोमेंटम जो 125 130 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 107 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर रैली और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों। ठीक है, रैली एक्सटेंड होगी। इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे हमने ब्लूमबर्ग वाली खबर अभी आपको दिखाई हुई थी, इसको ज़रा विस्तार से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि पॉलिसी या फिर उसको लेकर ऐसी कई बार खबरें आ जाती है कि वो एक दिन का रिएक्शन नहीं होता, वो कई दिन तक वो रिएक्ट करते हैं उस पर वो शेयर्स। कुछ ऐसा ही पीएनबी गिल्ड्स को देख के इस बार लग रहा है। तो एक बार पूजा से समझ लेते हैं पूरा माजरा क्या है। ये पूजा, आप बताएं जरा आप। जी, पीएनबी गिल्ड्स का शेयर है आज फोकस में, और इसके पीछे वजह यह है कि ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। सितंबर 2024 से सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब इसमें और भी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 5 चरणों में इस इंक्लूजन होने की संभावना बताई जा रही है। चीन, दक्षिण कोरिया की करेंसी के बाद रुपया सबसे बड़ा अब की कंपोनेंट सामने निकल कर आ रहा है। इसके पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जेपी मॉर्गन ने भी सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की बात यहाँ पर की थी, भारत के सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की यहाँ पर बात की थी, जिसके जरिए करीब 21 बिलियन डॉलर के निवेश आने की संभावना बताई जा रही थी, और ये 28 जून से इसकी शुरुआत होने की बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पीएनबी गिल्ड्स के शेयर में तेजी। अब इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि पीएनबी गिल्ड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डील करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड का काम ये करती है। और 1996 में पीएनबी की 100% सब्सिडरी के तौर पर शुरुआत हुई थी, जिसमें कि आरबीआई की डीलरशिप लाइसेंस पाने वाली शुरुआती कुछ 6 कंपनियों में से एक थी। तो पीएनबी गिल्ड्स एक बड़ा प्लेयर है इस पूरे फील्ड में, और ब्लूमबर्ग और जेपी मॉर्गन की तरफ से जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से घोषणा हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा, ये खबर पूरी हमें समझाने के लिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स भी देखते हैं, जिनमें ऑफ कोर्स आगे अयोध्या के जो बड़े दिन की बात है उसका ट्रिगर है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर कई सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से एक स्टॉक जो है जिसे एक ऑफिशियल मैप भी ये प्रोवाइड करती टेक्नोलॉजी कंपनी है जेनेसिस इंटरनेशनल, और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देती है। और अयोध्या का इसको एक असाइनमेंट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप इनफैक्ट नवंबर 21 से ही इसकी चाल 300 रुपये के आसपास था। स्टॉक बढ़ते बढ़ते अब 450 470 के पास आ चुका है। बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है राजेश, इसमें क्या अब भी मूव बाकी है? आप एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे या फिर आपको लगता है मोमेंटम में अभी इसे राइड करें?
तो देखिए, स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिखा। स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे ऑलरेडी आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जिन्होंने लोअर साइड पे इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, वो यहाँ पे 448 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये 448 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है कि इसमें एक अपसाइड का मूव 490 490 510 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होगा, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 448 पे। 448 रुपए का स्टॉप लॉस जेनेसिस इंटरनेशनल के लिए कहें कि ऑटो कंपोनेंट वाली, ऑटो इंसुलरी वाली जो सेगमेंट है वहाँ पर ठीक ठाक बज़ है। कुछ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जिसमें कि जेटी ईक्विटी में 5.5% के आसपास की तेज़ी है। बाकी कई सारे स्टॉक्स भी चले हैं। राजेश जी, अगर इस स्पेस की बात करें, आपको कहीं कोई ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है? मान लीजिए किसी को ट्रेड करना हो, थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर रखना हो तो अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो जेटी केटी में यहाँ पे एक अच्छा मूव बना है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक अगर सस्टेन करता है 167 के ऊपर, तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 185 190 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वही हमें लगता है ऊनो मिंडा को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक सस्टेन रैली यहाँ पे देखने को मिली। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने वीकली और डेली चार्ट पे देखा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने ऊना ऊना मिंडा के, हमें लगता है ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे देखने को मिल सकता है वो करीब होना चाहिए 760 से 780 की तरफ। पोजिशनली ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 670 के स्टॉप लॉस। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा आप भी देख लीजिए। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज वैसे इस तरह इसको बीटीएसटी कर जाए क्या, बीकेटी को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, और थोड़ा पोजिशनल भी रख लें, इस सीरीज़ के लिए रख लें सर, इस पूरी सीरीज़ के लिए रख लेते हैं बीकेटी को, क्या बोलते हो सर आप? डिम्पी जी, डेली चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी करंट वीक में आते हुए दिखा है। तो यस, यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है ट्रेड को लॉन्ग साइड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 2570 के आसपास। तो ये अगर लेवल होल्ड आउट रहते हैं तो हमें लगता है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक बार 2680 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। वो लेवल हमें लगता है इसमें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक्स है जहां पर इस वक्त अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, उसमें कुछ गैस के काउंटर्स भी है, इनफैक्ट एनर्जी पैके पेट्रोनेट को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन या होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस, यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 टू 42 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट एलएनजी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी राय जाना और चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अब राम मंदिर पे भी नज़र है, उद्घाटन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। धार्मिक पर्यटन पर वैसे भी देश में जोर है, लेकिन 3000 रुपये का आंकड़ा आज पार किया इंडिगो ने फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इंडिगो की चाल को, और क्या यहाँ से कितनी तेज़ी के लिए और शेयर में हम खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली अभिषेक जी, हमें लगता है कि ये सीरीज में इंडिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 3150 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है।
तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखने की सलाह रहेगी। हमें लगता है यहाँ पे जब तक अभी ये स्टॉक 2960 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक का बिहेवियर बुलिश साइड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे 3000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि अभी 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करीब 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस सीरीज में हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 140 150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 68 रुपीज के आसपास। जी, एनबीसीसी आप देखिए आज जब बड़ी तेजी है, 90 रुपए के ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि ये सेंचुरी मारने के लिए शेयर तैयार खड़ा है? 91 रुपए का भाव फिलहाल दिख रहा है। तो लग तो देख के तो बिल्कुल यही रहा है कि ये सेंचुरी बनाते हुए दिखेगा, 3 डिजिट में ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है पिछले कई हफ्तों में। डेली सेटअप पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये दिखा रहा है कि क्लियरली एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखी। तो जिनके पास भी ट्रेड है बने रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख ले करीब 87 का, और टारगेट तो बिल्कुल 100 रुपीज 105 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। 105 रुपए के टारगेट एनबीसीसी